हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जो है वो क्लर्क की रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है। उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। 26 तारीख से जो है वो फॉर्म फिलअप भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो उम्मीद है आप सबने डिटेल नोटिफिकेशन देख ली होगी। बहुत सारे चैनल्स ने जो है वो डिटेल नोटिफिकेशंस डाल दी है। तो मैं उस पर बात नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा कि जो हाई कोर्ट के अंदर जो क्लर्क हैं उनको कितनी सैलरी जो है वो मिलती है। सैलरी कितनी है, क्योंकि आप जहाँ जॉब करोगे आपको सैलरी का पता होना चाहिए कि इन हैंड सैलरी या फिर ग्रोस सैलरी आपकी कितनी जो है वो आपको मिलेगी। तो नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। अच्छी खासी वैकेंसीज जो है वो निकाली गई हैं और प्रिपरेशन भी आपने स्टार्ट कर दी होगी। तो कंप्लीट डिटेल देखेंगे। मैंने एक सैलरी स्लिप मंगाई है, लेकिन मैंने आपको प्रॉपर सैलरी स्लिप नहीं दिखाऊंगा। मैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया है, मतलब अलग तरीके से है। ठीक है, तो मैं वो दिखाऊंगा आपको और उम्मीद है आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी सैलरी इन हैंड आपको जो है वो मिलने वाली है। तो कंप्लीट डिटेल देखेंगे, एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फटाफट से मैं आपको सैलरी दिखाता हूँ कितनी जो है वो। तो ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की अपडेटेड सैलरी है। मैं थोड़ा सा इसको मैंने मॉडिफाइड करा है कि मैं सैलरी स्लिप नहीं दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है ना, ये थोड़ा सा मैंने मॉडिफाइड करा है। इसके अंदर पहली बात मैंने बात करी है पे मैट्रिक्स डिटेल की। तो पे मैट्रिक्स की अगर बात करें तो पे लेवल जो है वो 4 है। यानी कि हाई कोर्ट क्लर्क के अंदर जब आप जॉब करेंगे तो आपका जो पे लेवल मैट्रिक्स होता है, यानी कि पे लेवल कौन सी है, ये 4 है। पे बैंड की बात करें तो 5200 से लेके 20,200 तक का आपका पे बैंड रहेगा। और ग्रेड पे की बात करें तो 2400 ग्रेड पे की ये सैलरी है। और पे स्केल की बात करें तो 25,500 से लेके 81,100 तक आपकी जो है वो पे स्केल यानी कि बेसिक पे रहेगी। यानी कि आपकी जो बेसिक पे है वो 25,500 से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो पे लेवल 4 है। ये पे बैंड की बात करें तो 5200 से लेके आपके पास 20,200 तक का पे बैंड है। ग्रेड पे 2400 है और पे स्केल 25,500 है। ये तो आपकी पे मैट्रिक्स डिटेल हो गई। बात करते हैं मंथली अर्निंग कितनी होगी, अलाउंस कितने मिलेंगे, आपको क्या क्या मिलेगा। तो मैंने बहुत बेसिक सी चीज़ रखी है। तो जैसे बेसिक सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग बेसिक पे आपकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 25,500 से होगी। इसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, डीए, जो कि अभी कितना चल रहा है, 60% चल रहा है हरियाणा में। ठीक है ना, ओवरऑल इंडिया 60% ही है। लेकिन हरियाणा में जैसे स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। कोई जल्दी इसको जो है वो अडॉप्ट कर लेता है, कोई थोड़ी लेट में करता है। तो अभी जो फिलहाल है वो 60% है बेसिक सैलरी का। तो 25,500 का अगर 60% निकालते हैं तो 15,300 आपका डीए यानी कि डीआरएस अलाउंस बनता है। एचआरए आपके पास कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन से शहर में आपको भेजा जाएगा उस पर डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पर जो एचआरए लिया है वो 10% लिया है, जो सबसे कम होता है। तो एचआरए की बात करें तो एचआरए आपके पास जो बनेगा वो 2550 रुपये बनेगा, सबसे कम लिया है। अगर आप एक्स वाई जेड सेट जो जेड सिटीज होती हैं उन पे वो डिपेंड करता है। ठीक है ना, आप किस जो है वो डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं हरियाणा के, वहाँ पर वो डिपेंड करेगा। मेडिकल अलाउंस की बात करें तो वो कितना रहेगा आपके पास, 1000 रहेगा, ये आपको मिलेगा। तो ग्रॉस मंथली सैलरी आपके पास 44,350 रुपये रहने वाली है। ठीक है, बेसिक सैलरी 25,500 है। डीए की बात करें जो कि 60% है सैलरी का, 25,300। एचआरए की बात करें तो 2550 और मेडिकल अलाउंस की बात करते हैं तो 1000 आपके पास रहेगा। यानी कि ग्रॉस सैलरी जो आपको मिलेगी वो 44,350 रुपये यहाँ पर आपकी ग्रॉस सैलरी बनने वाली है। इसके ऊपर और भी अलाउंस हो सकते हैं अगर हरियाणा गवर्नमेंट देती है, जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया या फिर अदर अलाउंसेज जो होते हैं, तो वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। वो जब आप ज्वाइनिंग करेंगे सैलरी आपको मिलेगी तब की बात है। ठीक है, डिडक्शन क्या क्या होने वाली है, आपका एनपीएस कटेगा। ये होता है 10% किसका, बेसिक प्लस डीए का। बेसिक प्लस डीए जब आप ऐड करते हैं उसका 10% आपका एनपीएस कटेगा, पीएफ कटेगा 12%, जीआईएस डिडक्शन जो भी होती है, और कोई डिडक्शंस होती हैं। जैसे हमारे में क्या है चंडीगढ़ में क्लर्क में कि वेलफेयर के 100 रुपये काट लिए जाते हैं। ठीक है ना, तो वो अलग अलग डिडक्शंस होती हैं। तो मैंने बहुत बेसिक चीज़ें रखी हैं, ज़्यादा मैंने इसके अंदर खिचड़ी पकाई नहीं है। तो जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है। ठीक है, तो डिडक्शन की बात करें तो 4,080। और पीएफ की बात करें 4,896। ये और डिडक्शन, जीआईएस डिडक्शन, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम वगैरह जो और भी हो सकती है। तो टोटल डिडक्शन यहाँ पर आती है 9,026 रुपये। तो 44,350 में से जब आप 9,026 को माइनस करेंगे तो आपकी जो मंथली सैलरी इन हैंड बनेगी वो 35,324, यानी कि आप ये मान के चल सकते हैं कि अप्रॉक्स आपकी सैलरी 35,000 तो रहेगी 35,000 से ऊपर। ठीक है, 30 से 35 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। और एनुअल ग्रॉस सैलरी पूरे साल की आपके पास 5,32,200। और एनुअल सैलरी इन हैंड जो रहेगी वो 4,23,888 रुपये रहेगी। ठीक है, तो ये
डिपेंड करता है इसके हिसाब से, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से, क्योंकि डीए बढ़ता है हर साल, ठीक है ना, डीए बढ़ता है और भी अलाउंसेस जो है वो बढ़ते हैं, तो मैंने सिर्फ इस सैलरी के स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको बताया है, ठीक है। तो ये सैलरी है, उम्मीद है अंदाजा हो गया होगा, थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है, अच्छी सैलरी अगर हाथ में आए तो मोटिवेशन भी मिलती है कि हम इस एग्ज़ाम के लिए स्टडी करें। सबसे अच्छी बात इस एग्ज़ाम की ये है कि मैथ और रीजनिंग नहीं है, सिर्फ इंग्लिश है आपके पास और जीके है। इंग्लिश आपके जीके आपके पास 50 नंबर की है, इंग्लिश भी आपके पास जो है वो 50 नंबर की है, जिसके अंदर 20 क्वेश्चन आपके पास ऑब्जेक्टिव है और 30 क्वेश्चन में 30 में आपको जो है वो लेटर ऐसे वगैरह जो है वो लिखना है, ठीक है। तो यही चीज़ थी, ये बेसिक सैलरी हो गया आपके पास और जो इन हैंड सैलरी है वो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 30 से 35 के बीच में आपके पास रहेगी, ठीक है। डिपेंड करता है अलाउंसेस के ऊपर। तो अच्छी खासी सैलरी है और हरियाणा में रहेगी आपके पास, हरियाणा के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपको भेजा जा सकता है, वो रिजल्ट आने पे आपको पता लगेगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपको अलॉट हुआ है। तो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जल्दी आपके पास जो है वो क्लासेस आना स्टार्ट हो जाएंगी। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। थैंक यू वेरी मच।